मैं हैरान हो गया दोस्तों, BS6 बाइकें जो मेरे पास में आ रही हैं, इतना ज़्यादा शिकायतें मेरे पास में आ रही हैं BS6 बाइकों की, चाहे वो कोई बाइक हो, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आज का वीडियो मैं इस टॉपिक बनाता हूँ, क्या आप भी BS6 से बाइकें। इसका कारण दोस्त सिर्फ आप हैं, दोस्त सिर्फ आप हैं, कोई और कारण नहीं है। अगर आप अपनी बाइक के बारे में नहीं जानते तो आपको शिकायतें मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसा कि अब नई BS6 बाइकें आई हैं, इनमें सेंसर लगे हुए हैं और कुछ ICU सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि ओल्ड बाइकों से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो भविष्य में आने वाले टाइम के अंदर आपका जो लाखों रुपए लगे उस बाइक के ऊपर, वो सारे फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे और आप नुकसान की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो BS6 बाइकें आ रही हैं, इनका पुरानी जो ओल्ड बाइकें थे उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन सिस्टम अलग है और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इंजन में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा, और कुछ परसेंट तक उसके बॉडी चेसिस और इसके अलावा जो वायरिंग है उन सब में फ़र्क है। इन सब फ़र्क को देखते हुए अगर हम ओल्ड टाइप से उनकी सर्विस करवाते हैं, जैसे ओल्ड मॉडल की बाइकें थी कार्बोरेटर वाली, अगर उस हिसाब से हम इनकी सर्विस करवाएंगे तो हमारी बाइक का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि BS6 बाइकों की जो सर्विस होती है उसका सिस्टम अलग है, उसका तरीका अलग है, उसका इंजन ऑयल अलग है। जब इंजन ऑयल की बात आई तो आपको दोस्तों मैं ये बताऊं कि आप इतने अनजान हैं कि आपको नहीं मालूम कि आपके बाइक में कौन सा इंजन ऑयल डालना है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ, ये कैस्ट्रोल एक्टिव इंजन ऑयल है, आप जानते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँ, ये भी एक्टिव कैस्ट्रोल स्कूटर इंजन ऑयल है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं ये इंजन ऑयल, और उसके बाद में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ये क्या चीज़, अगर आप ये जानते हैं ये किस चीज़ का है तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। अब इसके बाद में एक कमेंट के अंदर ये भी बताएं कि क्या आप इस इंजन ऑयल के, इस ऑयल को जानते हैं कि कुछ चीज़ का ऑयल है। अब जितने मैंने आपको ऑयल दिखाए, हर तरह हर ऑयल अलग है, तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन कौन से ऑयल है, किस काम आते हैं, किस काम आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जितने भी ऑयल होते हैं मार्केट के अंदर, ये सब ऑयल जो है अलग अलग काम आते हैं। कोई ब्रेक ऑयल होते हैं, कोई शॉकर ऑयल होते हैं, और कोई स्कूटर के लिए स्पेशल ऑयल होते हैं, और इसके अलावा कुछ 40 इंजन ऑयल की जो होती है, और कुछ 2 स्ट्रोक बाइकों के लिए इंजन ऑयल अलग होते हैं। अगर आप इंजन ऑयल के बारे में नहीं जानते कि ये कितने प्रकार के और किस तरह के होते हैं, तो आपको सर्विस चाहे जैसी मर्जी हो, आपका नुकसान तो होना तय है। मैकेनिक चाहे कैसा भी हो, वो करीबन आपकी 80% तक आपकी बाइक को ख़राब होने का जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि आप ही नहीं जानते तो मैकेनिक कितना तक आपकी बाइक की सर्विस सही करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आपकी सर्विस जो है वो करने के बाद भी आप नुकसान की तरफ जाएंगे, और एक सर्विस आपकी अच्छी होने के बाद भी वो सर्विस का कोई फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपनी बाइक में इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए, और किस मौसम में, किस सर्दी के मौसम में कौन सा इंजन ऑयल होना चाहिए, और गर्मियों के मौसम में कौन सा इंजन ऑयल होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और यहाँ पे तापमान टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और 47 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप लोहा या कोई प्लास्टिक भी बाहर रखते हैं तो अगर उसको हाथ लगाते हैं तो वो हाथ आप उसको नहीं छू सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है। और जब एक बाइक चलती है तो बाइक में पिस्टन, जब क्रैंक जो उसका काम चलता है, ब्लास्ट होता है, तो वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है 47 डिग्री सेल्सियस के अंदर, कि अगर आप उसके इंजन ऑयल हल्का डालेंगे तो उसका इंजन कई दिनों के अंदर ही बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, उसके पार्ट्स घिस जाएंगे, लुब्रिकेंट्स कम होगा, और कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बाइक सीज हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बाइक में इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए, कौन सा नहीं डलवाना चाहिए। जैसा कि 20W50, 20W40, ऐसे कई तरह के इंजन ऑयल मार्केट में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं करता, छोटी सी वीडियो करके ही आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। अगर आप समझ सके तो समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर पहले प्रैक्टिकली कुछ करता हूँ, करने के बाद में उसको पूरा जांच कर फिर ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप कहीं गलत निर्णय लेकर मेरी वीडियो देखकर कोई नुकसान की तरफ ना जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मार्केट के अंदर 2 तरह की बाइकें आती हैं। एक होता है स्कूटर टाइप की बाइक, और एक आती है नॉर्मल मोटरसाइकिल बाइक। इन दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है कि एक लेडी चलाती है और एक जेंट्स चलाता है। दोनों ही अलग तरह के होते हैं। और जो 2 स्ट्रोक बाइकें पहले आया करती थी, उसे बंद कर दिया गया है उसकी, जैसे एक्टिवा, मेस्ट्रियो, जुपिटर, और पैप्लस, ऐसी स्कूटर टाइप जो बाइकें होती हैं जिन्हें लेडी चलाती हैं, यह एक तरफ रख दी जाती है। ये एक बाइकें तो ये होती है। एक होता है जैसे स्प्लेंडर, HF डिलक्स, पल्सर, KTM, बॉक्सर, और जो इस टाइप की बाइकें आती हैं, ये जेंट्स के लिए अलग अलग इंडिया में 2 पार्ट कर दिए गए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास स्कूटर है, एक्टिवा है, जुपिटर है, और पेप्लस ऐसी स्कूटी टाइप में स्कूटर है,
तो आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा वहीं पर जाकर आप अपना नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि जब सर्विस मैकेनिक करता है, अगर वो मैकेनिक एक तरह से कोई उस वर्क के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, इंजन ऑयल का नहीं मालूम, तो वो क्या करता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये एक्टिव कैस्ट्रोल का मोबिल दिख रहा है आपको, ये उसमें डाल देगा। ये भी एक मोबिल है दोस्तों, और इसके अलावा ये भी एक आपके सामने दिख रहा है। दो तरह के आपके सामने एक ही कंपनी के ब्रांड के दो इंजन ऑयल अलग अलग है। अगर ये वाला स्कूटर में डाल देंगे, ये वाला बाइक में डाल देंगे, तो दोनों की ऐसी तैसी हो जाएगी, दोनों का नुकसान हो जाएगा, दोनों किसी काम की नहीं रहेंगी। यही आप काम करवा रहे हैं उसी बाइक का, उसी स्कूटर का, उस मैकेनिक के पास जाकर, क्योंकि दोस्तों मैकेनिक यही इंजन ऑयल जो स्कूटर में डलाता है, चाहे वो सर्वो हो, कैस्ट्रोल हो, या कोई मोटुल हो, या फिर ऐसा कोई भी इंजन ऑयल जो बाइकों में डाला जाता है, अगर वो स्कूटर में आपके स्कूटी में डाल रहा है तो आप अपनी स्कूटी का नुकसान, बिल्कुल नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कौन कौन से इंजन ऑयल किसके लिए बने होते हैं और क्या आपका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्कूटी, एक्टिवा, जुपिटर, ऐसी कई स्कूटी या स्कूटर है, तो उनके लिए स्पेशल इस तरह के इंजन ऑयल आते हैं। और ये जो इंजन ऑयल दिख रहा है आपको कीप वाला, ये उसके में एक चैम्बर होता है गियर बॉक्स का, ये उसमें डाला जाता है। और दोस्तों ये जो इंजन ऑयल है, ये अलग से ये आपके उस चैम्बर में रहता है जहाँ की स्कूटी में इंजन ऑयल होता है, वहाँ डाला जाता है। 750 ml इसकी मात्रा होती है दोस्तों, और इसकी जो ml मात्रा इसकी होती है। तो ये दोनों ये जो इंजन ऑयल है ये सिर्फ स्कूटर के लिए है। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेटर है, तो इसके लिए आपको जब बाइक लेते हैं उसकी बुकलेट आपको उसमें साथ आती है, और बुकलेट में जाके आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल आपके बाइक के लिए अच्छा है। अगर उसमें 10-30 लिखा है तो आप 10-40 भी डलवा सकते हैं, 10 डब्ल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इंजन ऑयल आप अपनी बुकलेट में देखें, बुकलेट के बाद में आप इंजन ऑयल डलवा सकते हैं। दोस्तों एक बात और आती है, क्या कंपनी के इंजन ऑयल अच्छे इंजन ऑयल होते हैं दूसरी कंपनियों से? तो नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे जो इंजन ऑयल कंपनियों के होते हैं, जो कंपनी से बजाज, टीवीएस और हीरो होंडा, ऐसी हीरो की जो कंपनियां होती हैं, ये इंजन ऑयल जो है ये अदर कंपनियों से परचेस करती है और उस पर खुद का मार्का लगाकर वो सेल करती है। तो ऐसा ही कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ इंजन ऑयल जो है कंपनी का ही डालें, इसके अलावा अदर कंपनियों के इंजन ऑयल भी अच्छे होते हैं। ऐसी कई मैं वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल आपके बाइक के लिए या स्कूटर के लिए बेटर होता है। तो आप प्रॉपर तरह से वो इंजन ऑयल अपने बाइक में या स्कूटर में डलवाएँ, इससे आपका इंजन का लाइफ बढ़ जाएगी। और BS6 की बाइक को जब मैंने स्टार्ट की थी, स्टार्ट में वीडियो, उसमें BS6 के बारे में बताया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि BS6 बाइक के अंदर प्लीज़ आप वही इंजन ऑयल डालें जो कंपनी ने आपको रिक्वायरमेंट किया है। आप कंपनी में जाके ना डलवाएं, तो आप बाहर से कोई भी इंजन ऑयल अच्छी कंपनी का लेके उसमें डलवा सकते हैं, लेकिन इंजन ऑयल वही ग्रेड का हो जो कि कंपनी में आपको इंजन ऑयल बताया गया है। अगर स्कूटर के अंदर आपके पास BS6 है तो उसमें आप बाइक वाला इंजन ऑयल ना डालें, उसके लिए स्पेशल स्कूटर का इंजन ऑयल जो होता है वही डालें। आज की वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास में स्कूटर या बाइक है, आप मैकेनिक के भरोसे ना रहें, क्योंकि मैकेनिक जानकर भी अनजान होता है और जानकर भी अनजान होता है और अनजान होकर भी जानता है, लेकिन वो वही देखता है जो उसको फ़ायदा होता है। कुछ मैकेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, हर मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मैकेनिक है जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा काम करते हैं और ग्राहकों को कुछ बताते नहीं हैं, नॉलेज नहीं देते हैं, सिर्फ सर्विस की, पैसा जमा डाला और कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद चाहे उसकी बाइक ख़राब हो, सीज हो, कुछ भी हो, तो आएगा तो फिर वो पैसा लेगा और फिर ठीक कर देगा। तो ऐसे मैकेनिक से आप बचें। आपकी बाइक है, उनसे बचने के लिए आपको अपनी बाइक की और स्कूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन स्कूटर और बाइक आपको प्रॉपर तरह से आपके पास में सही करवानी है और सर्विस करवानी है। एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपको BS6 बाइक की ECU और उसके सेंसर और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप फ्यूचर के अंदर आने वाली उस टेक्नोलॉजी का नुकसान होने से बच सकते हैं, और जो उसके मोटर फ्यूल जो सिस्टम है उन्हें कैसे फ्यूचर के अंदर लाइफ में आप प्रॉपर ठीक रख सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट टाइम लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं ऐसी वीडियो बाइक की रिलेटिव डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फिर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करा करो। लाइक करने से मुझे हौसला होता है और मैं फिर वीडियो
अच्छी से अच्छी लाने की और अच्छी जानकारी तक आप तक पहुँचाने की कोशिश पूरी करूँगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे थोड़ा आगे बढ़ा सकता है और मुझे नॉलेज आप तक और पहुँचाने की हिम्मत देगा। तो ओके बाय।